दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल माफ कीजिएगा, फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई एक चूक और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। दरअसल क्या हुआ, कल भीड़ ने अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेर लिया। ये भीड़ कोई और नहीं, उनके समर्थकों की भीड़ थी और अखिलेश यादव भीड़ में फंस गए थे। ऐसा लगा कहीं वहां भगदड़ न मच जाए। बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी तक पहुंचे। ये छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो अब जरा मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। देख लीजिए, अखिलेश जी भीड़ में बुरी तरह से घिर चुके हैं। देखिए देखिए, बहुत बुरी तरह से भीड़ में घिर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से भीड़ में घिर चुके हैं। अब इसको लेके जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर देश की मीडिया ने चर्चा नहीं की। देश की मीडिया क्यों चर्चा करेगी भाई? उसको तो आदेश दिया गया है कि तुम सिर्फ मोदी और योगी की चर्चा करो। लेकिन सोशल मीडिया पे कल लगातार इसको लेके समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने लगातार ये मांग की कि अखिलेश यादव को दोबारा एनएसजी की सुरक्षा दी जाए। दरअसल अखिलेश यादव को पहले एनएसजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे हैं तो उसके साल 2 साल बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने उनसे एनएसजी की सुरक्षा वापस ले ली। अब ये मुद्दा क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है? आप जरा पिछले 7 8 10 दिन की घटनाएं देखिए उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव को ऑन कैमरा एक शख्स कह देता है गोली मार देंगे। 12 अप्रैल को बोलता है। अभी तक पता नहीं चला कि जिस शख्स ने गोली मारने की धमकी दी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, 18 तारीख को अखिलेश यादव अमर उजाला अखबार के संवाद कार्यक्रम में जाते हैं। उनका साक्षात्कार चल रहा होता है। तब तक भीड़ में बैठा है भाजपा का एक नेता विनीत शुक्ला, चिल्ला चिल्ला के वहां हल्ला मचाना शुरू कर देता है। खैर बाद में पुलिस वहां पहुंचती है, अमर उजाला वाले पहुंचते हैं, उसको शांत कराते हैं और उसको फिर बाहर ले जाते हैं। वहां पे भी लोगों ने बताया, कई जो पत्रकार हैं जो अमर उजाला के नहीं है, उसमें एक विनीत सिंह है, विनीत यादव, वो बता रहे थे मैं वहां गया था और किसी ने मेरी चेकिंग नहीं की थी। आप सोचिए, एक हॉल में अखिलेश यादव आए हुए हैं, पब्लिक आ रही, किसी की कोई चेकिंग नहीं की। ये भी एक सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ है। उसके बाद आपने देखा आगरा पहुंचे थे, आगरा गए थे तो किस तरह से उनके समर्थकों ने उनको घेर लिया था। अब सवाल ये उठता है इस वीडियो को देखने के बाद, कल अखिलेश यादव के आसपास उनके समर्थक ही थे, लेकिन समर्थक के भेष में कौन आ जाए ये तो कोई नहीं जानता। तो क्यों सरकार, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब इस सवाल को धार दे दी है सपा के अति सक्रिय प्रवक्ता आईपी सिंह ने। और आईपी सिंह ने तो सीधे राहुल गांधी से मांग कर ली है, क्योंकि राहुल गांधी को एनएसजी की सुरक्षा मिली हुई है। तो उन्होंने लिखा है, आदरणीय राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता होने के नाते आप संसद में मांग उठाइए कि माननीय अखिलेश यादव जी को त्वरित रूप से एनएसजी की सुरक्षा बहाल की हो जाए। एक और जहां भाजपा के छोटे से छोटे नेताओं को भी अभूतपूर्व सुरक्षा दी जा रही है, तब विपक्षी नेताओं की सुरक्षा में कटौती एक गहरी साजिश प्रतीत होती है। यह उनके जीवन तक के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। कृपया इस वीडियो पर ध्यान दें। क्या भाजपा के किसी नेता के प्रति इस कदर दीवानगी का आलम है? क्या यह किसी लुक्की की लोकप्रियता ऐसी है? अगर देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री ध्यान दें। राहुल गांधी को अटैक किया है, प्रधानमंत्री पीएमओ इंडिया को अटैक किया और होम गृह मंत्री को अटैक किया।
सवाल यह है कि कल इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। और सही याद दिलाया आईपी सिंह साहब ने। मुझे लगता है दिनेश शर्मा जी अब उप मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्त सुरक्षा दी गई है। आप ये सोचिए कि जो सपा के बागी नेता, बागी उम्मीदवार, मतलब सपा के कुछ एमएलए ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा की जगह भाजपा के एक उम्मीदवार को वोट दिया, तो सपा के बागी नेता एमएलए हो गए। उन सबको वाई वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है भाई साहब। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा में कटौती कर ली गई, उनकी सुरक्षा से एनएसजी हटा दिया गया। और अब जब लगातार अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इस तरह से, इसी तरह से भीड़ का हिस्सा बनकर कोई आया था और राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था ये आप सबको पता है। तो अखिलेश यादव की सुरक्षा पे लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं, भाई कोई नेता, आप देखिए ना वीडियो, में राज कपूर जी से कहूंगा वीडियो जरा लगा दे जब तक। ये देखिए वीडियो लग गया, किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं वो। देखिए मैं अखिलेश यादव की बहुत सी रैलियों को मैंने कवर किया है, उनके साथ बहुत जगह गया हूं। अखिलेश यादव खुद भी सुरक्षा के नियमों में को थोड़ा ढील दे देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अपने पास आने देते हैं। इसमें किसी ने एक और मांग की है कि अखिलेश जी की सुरक्षा में युवा गार्ड्स लगाए जाए। एनएसजी वाले जो होते हैं, एनएसजी के कमांडो थोड़ा एक्टिव होते हैं, और वो एक नेता के आसपास एक घेरा बना लेते हैं, ताकि कोई आदमी उनको फिजिकली चोट ना पहुंचा सके। अब इस जो प्रयागराज का जो वीडियो आप देखिए, उसको बार बार देखिए कि किस कदर अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेर लिया था समर्थक। वो ठीक है, उनके पार्टी के समर्थक थे, लेकिन उसमें चोट हो सकती, कुछ हो सकता है। कोई भी आदमी वहां पे समर्थक के रूप में कुछ भी लेके पहुंच सकता है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, अब इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। ये ठीक है कि अखिलेश यादव ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे एनएसजी की सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा वापस ले जाओ। लेकिन अखिलेश यादव वो कह सकते हैं, लेकिन सरकार को तो सोचना चाहिए कि जो आदमी देश की सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी के आज लोकसभा में 37 सांसद हैं। सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के पास 240 हैं, कांग्रेस के पास 99 हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, 37 सांसद हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 110 के करीब उनके विधायक हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उनको वोट दिया था। अगर पूरे वोट, तो जो आदमी इतने बड़े उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हो, तो उसकी सुरक्षा में कोताही क्यों की जा रही है? और दूसरी तरफ भाजपा के छोटे छोटे नेताओं को सुरक्षा दे दी जा रही है। कई तो फर्जी निकल जाते हैं। आपको याद हो ना, गुजरात का एक शख्स था जो कश्मीर घूम रहा था, उसको सुरक्षा दे दी गई थी। अब बाद में पोल खुली और गिरफ्तार हुआ। वो याद आया कि नहीं याद आया? अब देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो कमांडो लेके घूम रहे हैं। तो अब जो इस बात पे और सीधे किससे अपील की है, आईपी सिंह ने राहुल गांधी से अपील की है, क्योंकि इस मामले में संसद में बहस होनी चाहिए। वैसे सपा के तेज तर्रार सांसद राजीव राय कई बार इस चीज को लेकर ट्वीट कर चुके हैं कि हमारे नेता को एनएसजी की सुरक्षा दी जाए। पहली बात तो है कि उनकी एनएसजी की सुरक्षा हटाई क्यों की गई, क्यों हटाई गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई जब भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा मिली जा सकती है,
मेरी जानकारी अगर सही है तो दिनेश शर्मा को भी अभी तक सिक्योरिटी दी गई है। दिनेश शर्मा तो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के है नहीं, राज्यसभा सांसद हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो। और किस वजह से अभय सिंह को, ये जो सपा के विधायक थे जो बागी विधायक बने, राकेश सिंह को और तमाम लोगों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो अब केंद्र सरकार को जो IP सिंह ने मांग की, और कांग्रेस को भी, देखिए कांग्रेस को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। कांग्रेस तो समझती है, राहुल गांधी को तो समझना चाहिए। राहुल गांधी ने हिंसा की वजह से अपनी दादी को खोया और अपने पिताजी को खोया। वो तो जानते हैं सुरक्षा में चूक हुई थी, राहुल गांधी की सुरक्षा हटाई, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी की सुरक्षा हटा दी गई थी प्रधानमंत्री पद के से हटते ही। इसीलिए तो तमिलनाडु में कैसे हुआ 1991 में कि वो महिला आ गई, उनका चरण छूने गए, उसके बाद क्या हुआ तो सब दुनिया जानती है। तो देश के जो सबसे बड़े, तीसरे सबसे बड़े दल के नेता हैं, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोई भी कोताही अब केंद्र सरकार को नहीं बरतनी चाहिए। और सही लिखा है IP सिंह ने, सपा प्रवक्ता ने सही लिखा है कि गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत जो है कल का विजुअल देखना चाहिए। लगातार इधर भी लापरवाही हो रही है। ये ठीक है, अखिलेश यादव ने मना किया, ये बात सही है, लेकिन आप देखिए कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करना मेरे हिसाब से एक केंद्र सरकार का दायित्व है। और कल की घटना के बाद तो मुझे भी लगा कि अखिलेश यादव को NSG की सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रभु की कृपा रही, वो सही सलामत अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये वीडियो लगातार आपके स्क्रीन में चल रहा है, देखिए, आप खुद महसूस कीजिए। भाई ये तो गजब आलम है। योगी जी को जाना होगा घर से मतलब कालिदास मार्ग से एयरपोर्ट जाते हैं, करीबन 18-20 किलोमीटर का सफर होता है भाई साहब। पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है, पूरा रास्ता, क्योंकि उस रास्ते से मुझे कई बार आना जाना पड़ता है। दिन में कई बार तो 2-3 बार वो रास्ता आधे घंटे के लिए बंद रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप योगी जी की सुरक्षा मत दीजिए, योगी जी को सुरक्षा दीजिए, केशव मौर्य को दीजिए, ब्रजेश पाठक को दीजिए, चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव को भी NSG की सुरक्षा दीजिए। एक पत्रकार के रूप में मेरी मांग है ये। तो कल का वीडियो देख के मुझे भी लग रहा है कि नहीं यार, अब ये सुरक्षा, अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था में ये ठीक नहीं है, और केंद्र सरकार को तुरंत रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि कैसे ये गड़बड़ी हुई, और उनकी सुरक्षा में तुरंत उनको NSG की सुरक्षा बहाल की जाए, जो IP सिंह साहब ने कहा है। और उम्मीद है कि कांग्रेस इस मुद्दे को विपक्ष संसद में उठाएगी, ताकि दोबारा अखिलेश यादव की NSG की सुरक्षा बहाल हो सके। और मैं अखिलेश जी से भी अनुरोध करूंगा, थोड़ा वो समर्थकों से मिलिए, लेकिन सुरक्षा को, अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा आपकी पार्टी के लिए और आपके करोड़ों चाहने वाले के लिए बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। तो चूंकि गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा, तो मैंने कहा मैं ही आप सबको जानकारी दे दूं। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।